इस वीडियो में +2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 11 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम रीड करेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। वेल डिटरमाइंड होगी इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस व्हेन देयर आर टू कंडीशंस, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। पहला केस ये है हमारे पास कि कोई लाइन किसी पॉइंट में से पास कर रही है, किसी पॉइंट लेट ए में से पास कर रही है एल लाइन एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी। बी के ये पैरेलल है 3 डायमेंशन स्पेस में। लेट ओ ए हमने इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया और पी कंसीडर कर लिया हमने कोई पॉइंट, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ ओपी इज आर। यहां हमें क्या गिवन है, एपी इज, अगर हम एपी की बात करें, एपी इज पैरेलल टू वेक्टर बी, दैट इज एपी इज इक्वल टू लैम्डा बी। ठीक है, पैरेलल है, डायरेक्शन रेशो सेम्स होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। एपी इज ओपी माइनस ओए, ओपी माइनस ओए। एपी इज ओपी माइनस ओए, दैट इज इक्वल टू लैम्डा बी। इसका पोजीशन वेक्टर आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा बी एंड आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ए प्लस लैम्डा बी। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहते हैं, लेट ए के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x1 y1 z1। ठीक है, इसके हमने डायरेक्शन रेशो ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशोज एंड p कोई एनी पॉइंट है, x y z आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस। यहाँ पे वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो क्या बन जाएगा, r, दैट इज xi प्लस yj प्लस zk, इसमें पुट किया हमने, सो r वेक्टर हमारा ये बन गया। इसके बाद a हमारा क्या बनेगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये r हो गया, प्लस लैम्डा इंटू बी ai प्लस bj प्लस ck। ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास x1 प्लस ए लैम्डा इंटू आई प्लस y1 प्लस बी लैम्डा इंटू जे एंड z1 प्लस सी लैम्डा इंटू के, xi प्लस yj प्लस zk। इक्वेट कर रहे हैं आई जे के की टर्म्स को, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस ए लैम्डा, y की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस बी लैम्डा एंड z की वैल्यू हो जाएगी z1 प्लस सी लैम्डा। दिस इज x माइनस x1 इज इक्वल टू ए लैम्डा, और a से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस x1 अपॉन ए इज लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा y माइनस y1 अपॉन बी एंड z माइनस z1 अपॉन सी इज लैम्डा। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या होगी, अगर हम लैम्डा एलिमिनेट कर दें तो इक्वेशंस क्या हो जाएंगे हमारी, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन फ्रॉम वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन से हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कार्टेशियन फॉर्म में कर दिया। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट कंडीशन के साथ करते हैं। सेकेंड, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। मान लीजिए ये लाइन
दो पॉइंट से पास करी है ए एंड बी से। पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए इज ए एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज ओ बी। लेट आर बी एनी पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर आर। पी पॉइंट मान लेते हैं हम इसको। P point will be on this line if AP is equal to lambda of AB। P जो है वो इस लाइन पे तभी एग्जिस्ट करेगा इफ AP इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ AB, इसी लाइन पे रहेगा। सेम रहेंगे। AP की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, AP R माइनस ए वेक्टर इंटू लैम्डा। AB की अगर हम बात करें AB दैट इज B माइनस ए हो जाएगा, B माइनस ए, इसको इधर लेके आए। सो R वैल्यू क्या बन जाएगी, A प्लस लैम्डा B माइनस ए फॉर लैम्डा बिलोंग टू रियल नंबर्स। ठीक है, किसी भी लैम्डा के लिए। ये है हमारे पास वेक्टर इक्वेशन। दिस इज वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अगर हम इनको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें, कार्टेशियन फॉर्म, लेट इसके कोऑर्डिनेट्स हमने x1 y1 z1 मान लिए, b x2 y2 एंड z2 है, एंड p के x y एंड z। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा xi प्लस yj प्लस zk दैट इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा इंटू b माइनस ए। अगर हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। x1 प्लस लैम्डा इंटू x2 माइनस x1 i प्लस ऐसे ही y1 प्लस लैम्डा इंटू y2 माइनस y1 j एंड प्लस z1 प्लस लैम्डा इंटू z2 माइनस z1 इंटू k। इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने से हमारे पास क्या होगा, इक्वेटिंग x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1। यहाँ से वैल्यू अगर मैं निकालूँ x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा x2 माइनस x1। सो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ से सेकेंड में लैम्डा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, एंड यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। लैम्डा पैरामीटर खत्म करने पर हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। सिंपल सा, x माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट अपॉन सेकंड कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1, ऐसे y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। चलिए अब एंगल डिस्कस कर लेते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर हमें 3 डायमेंशन स्पेस में 2 लाइंस दी हुई हैं और उनके बीच में एंगल थीटा है, लेट दिस पास थ्रू ओरिजिन, टेक P पॉइंट एंड Q पॉइंट ऑन दिस।
डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1, A1, B1 and C1 and direction ratio of L2 line A2, B2, C2 हमने कंसिडर कर लिए. Take P point on L1, Q point on L2. Then OP is position vector and OQ the position vector of L2. और दो वेक्टर्स के बीच में हम एंगल्स कैसे निकालते? कोस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी. जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी क्या है, A1, B1, C1 है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ OQ A2, B2, C2 है. तो कोस थीटा की जो वैल्यू बनेगी जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे A1, A2, क्योंकि बाकी तो जीरो हो जाता है, A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2 डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड लेंगे A1 स्क्वेयर प्लस B1 स्क्वेयर प्लस C1 स्क्वेयर रूट ऑफ A2 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर प्लस C2 स्क्वेयर. ये आपका एंगल आ गया कोस थीटा इनके बीच में. कोस थीटा इज इक्वल टू दिस इज A एंड दिस इज B वेक्टर. जब इनका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास वैल्यू ये हो जाएगी जब डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे. इसके बाद अगर हमें साइन थीटा में निकालना है, देखिए साइन थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. इनको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास जो बनेगी दिस इज A1 B2 माइनस A2 B1 का स्क्वायर प्लस B1 C2 माइनस B2 C1 का स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 प्लस B1 प्लस A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड देन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर. ये साइन थीटा की अगर टर्म में हमने निकालना है. ये तो जब हमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 एंड L2 गिवन है. अगर डायरेक्शन कोसाइंस, इफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L1 दैट इज L1 M1 एंड N1 एंड L2 के अगर हमें दिए हुए हैं L2 M2 एंड N2, तब उसकी टर्म्स में हमारे पास क्या होगा कोस थीटा. कोस थीटा विल बी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2. क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर. किसी भी लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइंस अगर दिए हुए हैं तो ये कंडीशन हम पहले स्टडी कर चुके हैं. तो ये कोस थीटा हो जाएगा. अगर हम इसको साइन थीटा की टर्म में लिखना चाहते हैं, साइन थीटा दैट विल बी रूट ऑफ L1 M2 माइनस L1 M2 माइनस L2 M1 का स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस M2 N1 का स्क्वायर एंड प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का स्क्वायर हो जाएगा. ये साइन थीटा की टर्म में है. अब अगर हम बात करें लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया दैट मीन्स थीटा इज 90. अगर थीटा 90 हो गया, यहाँ पे वैल्यू अगर हम पुट करें कोस थीटा 90 दैट इज 0, तो यहाँ से वैल्यू इधर जाके 0 हो जाएगी. देन हमारे पास कंडीशन क्या होगी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 0 के हो जाएगी. अगर हमारे पास
परपेंडिकुलर हैं, लाइंस परपेंडिकुलर हैं, कोस थीटा कोस 90 जीरो हो गया, ये इधर जाके जीरो होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अगर ये है a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू जीरो, देन लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, कन्वर्सली भी होगा। और अगर हमारे पास लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू जीरो, तब अगर मैं इसमें साइन जीरो जीरो है, ये वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो हो जाएगा, स्क्वायर लेंगे तब भी जीरो हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू कंडीशंस हमारे पास क्या निकल के आएंगी, दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा है तो लाइन्स पैरेलल होंगी, और लाइन पैरेलल होंगी तो इनके जो डायरेक्शंस रेशो का रेशो है, डायरेक्शन रेशो का रेशो जो आएगा दोनों लाइंस का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ये हो गया कंडीशंस। अगर हम कार्टेशियंस और वेक्टर इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, लेट दो जो लाइन है उनकी हमें वेक्टर इक्वेशंस दी हो, वेक्टर इक्वेशंस, पहली लाइन की हमने मान ली r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, और दूसरी लाइन की हमने मान ली a2 प्लस लैम्डा b2, तब भी उनके बीच में एंगल थीटा कोस थीटा दैट विल बी, दो वेक्टर्स के बीच में क्या बनेगा, यहाँ पे b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाई b1 का मैग्नीट्यूड, b1 का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड b2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स इक्वेशंस हमें दी हुई हैं किसी लाइंस की, b1 डॉट b2, b1 का मैग्नीट्यूड इंटू b2 का मैग्नीट्यूड, अगर कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है हमें, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे होती है, x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, और दूसरी इक्वेशन हमें दी हो x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 एंड इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2, देन कोस थीटा, कोस थीटा हमारे पास क्या रहेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 a1 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर प्लस c1 स्क्वेयर एंड रूट ऑफ a2 स्क्वेयर प्लस b2 स्क्वेयर प्लस c2 स्क्वेयर। दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। थ्री स्पेस में देखिए, अगर कोई दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं तब तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर वो पैरेलल हैं तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएंगी। बट कुछ लाइनें ऐसी होंगी जो ना तो इंटरसेक्ट करेंगी ना ही पैरेलल लाइंस करेंगी। रूम्स के अंदर बहुत सारी ऐसी लाइंस हो सकती हैं, मान लीजिए ये लाइन है एक, ये हम कोई भी लाइन ले सकते हैं, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हम ले सकते हैं। वहाँ पे अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेनी है, मान लीजिए ये मेरा 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक लाइन यहाँ पे होगी, एक लाइन यहाँ से ले ली मैंने, बट वो इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये इसके नीचे से जा रही है, ठीक है, नीचे से जा रही है, ये ऊपर से जा रही है ये लाइन। तो कोई भी डिस्टेंस जो होगी इनके बीच में, शॉर्टेस्ट जो होगा वो हमेशा इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मान लीजिए दो लाइनें हैं, दिस इज L1 एंड दिस इज L2। L1 इज गिवन बाई A1 प्लस वेक्टर फॉर्म में लैम्डा B1, सेकेंड A2 प्लस म्यू B2, देन डिस्टेंस विल गिवन बाई दिस फॉर्मूला B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में ले तो क्या होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसका हमने डिटरमिनेंट्स लेना है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ b1 c2 b2 c1 का स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर, ठीक है। और अगर लाइंस पैरेलल हैं, इफ लाइंस
आर पैरेलल, देन A1 प्लस लैम्डा बी, दूसरी लाइन जो होगी A2 प्लस लैम्डा बी, देन उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो हमारे पास क्या होगी, इट इज गिवन बाय बी क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। ये हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस होगी। इन फॉर्मूले से हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।